हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज का जो हम सेशन करेंगे वो हम करेंगे हीरोइन त्रिभुज। इसके बारे में मैंने बेसिक बता दिया है। आज जो हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, वो बुक से क्वेश्चन करेंगे। चलिए वीडियो में बने रहिए, अंत तक क्वेश्चन छोड़ के भागना नहीं है आपको। क्वेश्चन आपको हम पढ़ के सुनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है, हमने 4 तक बता दिया है आपको, ठीक है। पिछले वाले वीडियो में अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर देखिए, उसमें समझिए। उसमें मैंने हीरोइन त्रिभुज का मैं नहीं तो कौन बे, इसके बारे में लेके चैप्टर पूरा अच्छे से बताया। उसको जाके पहले देख लीजिए, फिर ये लेसन बताएंगे हम, ठीक है। हम इस लेसन में पूरा कर रहे हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, तब ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुक में जाइएगा 13CA देखिएगा, उसमें हीरोइन त्रिभुज मिल जाएगा चैप्टर 9 में क्लास में, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, उस त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, उस त्रिभुज का पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर है। दोस्तों, हमने इस सब के बारे में बताया था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक त्रिभुजकार पार्क है। क्या है? एक त्रिभुजकार एक पार्क है, ठीक है, जिसमें कह रहा है कि इसकी जो भुजा है वो है एक 40 मीटर, ABC मान लीजिए इसको। इसमें कह रहा है जिसकी जो भुजा है वो है एक 40 मीटर, एक है 32 मीटर और तीसरा है 24 मीटर। दोस्तों, तो हमें पूछ रहा है, बताइए त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो इसका बारे में मैंने पूरा बेसिक बताया है, आप जाइए देखिए। हम सवाल करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है, परिमिति यानी S। फॉर्मूला लिखाए थे S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो A का मान कितना है 40 प्लस त्रिभुजकार क्षेत्रफल निकालना है, तो ये बीच का जो एरिया जितना है वो एरिया हमें बताना है, ठीक है। तो हम एरिया निकालने के लिए ये चीज आजमाएंगे, और हीरोइन का जो एक अलग ही फॉर्मूला है वो ये है, और ये जो S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C है वो है। तो इन दोनों पे ये क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो 40 A का मान हो गया, B का मान हो गया 32 और C का मान हो गया 24 बट्टे में 2, ठीक है। अब इसे जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 72। अब 72 में 24 को जोड़िए तो 96, इसको काटिए तो 48। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या करना है, सबसे पहले आपको इस तरीका का हीरोइन में जब भी जाना है तब भी आपको S का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। ये फॉर्मूला कहीं नहीं छूटेगा, ये और रूट अंडर S इंटू S माइनस A क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। ये आपका परिमिति का हो गया A प्लस B प्लस C बटे 2, यानी इस सब जो परिमिति है 48 में जाएगा। और सबसे पहले ये क्षेत्रफल जो पूछ रहा है हमसे, ये एरिया बताना है, जितना जो जगह घेरा है वो खाली है बीच में, वो एरिया बताना है त्रिभुज का। तो चलिए अब हमें एरिया S पता चल गया कि 48 है। अब हमें निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। दोस्तों देखिए यहाँ कि मेरा S कितना निकल के आया था 48, यहाँ पे हम 48 रखेंगे। फिर है 48, S का मान, A का मान है मेरा 40 तो 40 रखेंगे। फिर S 48 तो 48, फिर B का मान है मेरा 32 तो 32 रखेंगे। फिर 48, फिर C का मान 24 तो 24 रखेंगे। आइए आप यहां तक पहले समझिए इसको, ठीक है। वीडियो कट रही है दोस्तों तो मैं क्षमा है, मैं इसे फिर से बता रहा हूं, यहां देखिए। यहां से बता देता हूं, वीडियो कट रही है, मैं वीडियो देखता हूं। रूट अंडर S इंटू S माइनस A, S माइनस B इंटू S माइनस C। क्या था S का मान 48 तो 48, फिर 48 माइनस A का मान कितना है, तो A का मान हो गया 40, ठीक है। फिर 48, फिर B का मान है 32 तो 32, फिर S का मान 48, फिर C का मान है 24 तो 24, ठीक है। आप यहां तक जल्दी फटाफट नोट कीजिए।
चलिए अब यहाँ तक समझ गए, तो हम इसे मिटा देते हैं, क्योंकि आप लोग को थोड़ा वीडियो बनाने में और थोड़ी वीडियो यहाँ से अपडेट करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ से मिटा के यहीं पे सबको सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ जो आया था मेरा 48 रूट अंडर में, 48 रूट अंडर के पीछे क्या रहता है, ब्रैकेट के पीछे गुना, तो गुना। ठीक है, 48 में से 40 घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 8 गुना, फिर 48 में से 32 को घटाइए तो 16, फिर गुना करके फिर घटाइए तो 24। आप यहां तक समझ में आ गया होगा। यहां से हम लाए हैं यहाँ घटा के, अब हम इसे मिटाते चलते हैं। ठीक है, हमें पता चल गया कि s का मान 48 है। अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अब ये निकाल रहे हैं, ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल रहा है। तो 48 का खंड कीजिए, 2 से खंड करेंगे तो फिर कितना आएगा 24, फिर 2 से करेंगे तो 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। आप इसे खंड करना है, खंड का मतलब छोटा से छोटा करना है, छोटे छोटे संख्या से उसको डिवाइड करना है बड़ा वाला में। ठीक है, तो हम खंड किए तो हमें क्या मिला 2 2 2 2 3। अब फिर हम 8 का खंड करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो फिर आएगा 4, फिर 2 से लगेगा, फिर 2, फिर हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर आता है 16, इसको कितना बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे तो 16 मिल जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर 24, 24 को खंड कीजिए, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अब आप कहेंगे कि ये कैसे लिया है, तो देखिए 24 को खंड करके देखिएगा तो आपको ऐसे ही आएगा। ठीक है, देखिए 3 2 आया, 1 3, यहां भी आया ना 3 3 2 1 3। अब यहां तक समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हमें रूट हटाने के लिए सबसे पहले स्क्वायर, स्क्वायर में सबको लाना है। ठीक है, तो देखिए गिन के कि 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दोस्तों स्क्वायर 14, तो स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो 2 का हम 1 लेंगे, ये 2 है ना, ये 2 इसका 1 लेंगे, फिर ये 2, फिर इसका 1, इसका स्क्वायर, फिर 2 का, तो यानी 14 है तो ऐसा करके 7 आएगा, तो 7 तो 2 लिखना है आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखिए 3 कितनी बार है, यहाँ 1 2, बस 2 बार है, 2 का 1 लेना है। अब हम रूट अंदर से बाहर करेंगे तो सबका स्क्वायर हट जाएगा, तो रूट अंदर से बाहर कर दिया तो सबका स्क्वायर हट गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 2 था, इसको लगा के 8, नहीं सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है, तो 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 3 बचा हुआ था। अब यहाँ तक समझ में आ गया कि रूट अंडर को हटाने से स्क्वायर पूरी कट जाता है। तो रूट अंडर हटाया मैंने, सबको बाहर कर दिया रूट अंडर से, तो स्क्वायर सबका हट गया। अब हम गुना करेंगे, चलिए गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूनी 64। 64 को 6 से गुना, 6 6 24 हासिल, 2 6 4 36 2 38, 84 मीटर स्क्वायर। ये बात आपको मैंने बताया है कि यदि क्षेत्रफल पूछे एरिया, तो एरिया पूछने के लिए हमें क्या करना होगा, एरिया पूछता है अगर वो सवाल मीटर में दिया हुआ है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यदि वो सवाल सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन में देखते हैं। आप लोग को कहीं दिक्कत हो आप लोग आंसर पलटाइए और बिंदास जाके देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 120, 80 मीटर और 50 मीटर है। सबसे पहले जो हमें कह रहा है वो काम सब करते चलते हैं। हमें क्या कह रहा है, त्रिभुज पार्क का क्षेत्रफल निकालना, जिसकी भुजा दे दिया है 120, 80 और सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक है, इसका नाम रख दीजिए ABC, जिसमें पहली भुजा दिया हमको 120 मीटर, दूसरा 80 मीटर, तीसरा 50 मीटर। ठीक है, ये हमको दे दिया। हमें पूछ रहा पहले कि क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालने का मैंने बता दिया कि सबसे पहले हमें S निकालना है, तो S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। सबका मान रखिए 50, सॉरी B का मान 80, C का मान 50
अब बट्टे में 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 200, और 200 में 50 250, फिर इसका आधा करेंगे तो 125 मीटर। ठीक है, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूरा पूछ रहा है ना, पार्क का क्षेत्रफल यानी पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल, जितना एरिया है उसका क्षेत्रफल। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है पहले। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्या करना है आप हमें, एस का मान कितना आया है 125, तो 125, फिर 125 में से ए का मान 120, तो 120 घटाइए, फिर एस का मान 125 दिया तो 25 रखिए, बी का मान 80 है तो 80 रखिए, फिर 125 है तो 125, फिर सी का मान मेरा आया है 50 तो यहाँ 50। ठीक है, अब क्या करना है, सबको गुना 125 गुने 125 में से 120 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ सिर्फ 5, फिर इसको घटाइए 5, 12 में 60 गया 4, 45, फिर इसको घटाइए 5, 12 में 5 गया 7। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ब्रैकेट के पीछे हमेशा गुना रहता है, इस चीज को आप देखिए और फटाफट नोट कीजिए आप लोग भी। ठीक है, अब हम यहां तक समझ गए, हमें एस पता भी चल गया कि एस का मान 125। अब हम इसे मिटाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसे आप लाइए खंड करने में, किसमें खंड करना है, इसे खंड करेंगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए 125 का खंड कीजिए दोस्तों, 125 किसका क्यूब है, 5 का, यानी 3 बार हम 5 लिखेंगे, 3 बार 5 लिखेंगे तो 125 मिल जाएगा। एक सिंगल 5 तो था ही, तो 5 को ऐसे रहेंगे। फिर 45 है तो 3 गुने 5 गुने 3, सॉरी 3 गुने 3 गुने 5, फिर 75 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, 5 दिया 15, 15 बचे 75, ये 5 हो गया। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, रूट में है तो स्क्वायर पे सबको तोड़ लेंगे। स्क्वायर देखिए पहले कौन संख्या कितनी बार हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ 5, पहले देख लीजिए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए 7 है, यहाँ पे 3 देखिए 1 2 3, 3 बार 3 देखिए, तो हमें जोड़ा लगाना है। सबसे पहले जोड़ा, अगर जिसका जोड़ा नहीं लग रहा है उसको क्या करेंगे, ये देखिए ध्यान दीजिए, जो जोड़ा लगा 7 है 5, तो हमें 2 का 6 को जोड़ा तो लग सकता है 2 2 का, तो हम 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे, 5 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, एक 5 बच गया। क्यों, क्योंकि 2 का हम लिए 1, 2 का 1, फिर 2 का 1, फिर 2 का 1, एक 5 बच गया। अब 3 का 1 ही होगा, क्यों, क्योंकि 1 2 3, 3 की संख्या 3 है, अब 5 की संख्या 7 को। अब जो बच गया था उसे जब हम बाहर करेंगे तो जो बचा हुआ वाला था ना, 1 3 1 5 बच गया था, तो 1 3 1 5 जो बचा था हम उसे अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अब इसे पहले बाहर करते हैं, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 3। अब जो बचा हुआ था 3 और 1 5, उसको उठा के रूट में ले आइए, तो 5 या 15 वो हो गया, 5 है 25, 25 हो गया इधर, और इधर हो गया आपका 25 या 75, 75 को फिर 5 से गुना कीजिए, तो 5 है 25 और 5 7 35 2 37, यानी 375 रूट 15। ये हो गया मीटर स्क्वायर आपका आंसर, किसका, क्षेत्रफल का, ये एरिया का। लेकिन हमें आगे क्वेश्चन और भी कह रहा है, तो ये हमें निकल गया आपका, ये हमें क्या निकल गया, 375 रूट 15 इस एरिया का। अब जो हमें पूछ रहा है कि बताइए कि इसे अगला क्वेश्चन है कि 1 और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए, क्वेश्चन सुनिए, यहां तक एरिया निकाल लिए हम। एरिया में पूछेगा कि एरिया बताइए, तो एरिया बताने के लिए हमें क्या, तो एरिया पूछेगा तो 375 रूट 15 हो गया आपका, मतलब क्षेत्रफल पूछा त्रिभुज एबीसी का इस पूरे का, तो मेरा कितना हो गया 375 रूट 15। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, यहां तक हम बना लिए। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है 1 और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए इसके चारों ओर 50 रुपए प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च ज्ञात करिए। मतलब कि अब मान लीजिए कि इसके चारों ओर हम क्या लगाएंगे, घेरा लगाएंगे। बार मतलब कि जो भी सिकरी बिक्री होता है घेर के लगाएंगे
हमें उसकी खर्चा बताने, सबसे पहले हमें खर्चा बताने के लिए हम इसकी परिमिति को जान लेंगे। किसको जान लेंगे? इसकी परिमिति। इसकी परिमिति क्या है? तो परिमिति बराबर हमने दोस्तों बताया था आपको, ये तो हमें पता चल गया कि 375√15 आया। चलिए इसे मिटाते हैं। सबसे पहले हमें जो ये घेरा गया है, जो त्रिभुज जो लिया है, परिमिति नहीं हुआ, तो हमें इसकी पता कर लेना है, यानी s बराबर a प्लस बी प्लस सी। तो कितना आ जाएगा परिमिति? 120 प्लस 80 प्लस 50, तो आ जाएगा टोटल 250। 250 क्या है? 250 मीटर पूरे इसका परिमिति है। अब हमें इसमें क्या कर रहा है कि 10 मीटर फाटक छोड़ना है। 10 मीटर एक और 10 मीटर चौड़े फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए 50 रुपए की प्रति मीटर की दर से बार लगाने, 50 रुपए की दर। तो बार लगाने का खर्च कैसा हो जाएगा ये देखिए। तो हमें पूछ रहा है बार लगाने का खर्च बताइए। तो बार लगाने का खर्च बराबर अब देखिए ये पूरा परिमिति है। इस परिमिति में क्या बोल रहा है कि कहीं से हमें 10 मीटर के लिए जगह छोड़ देना है। तो 10 मीटर के लिए जगह छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है उस स्थान से घट जाएगा। तो मान लीजिए अब यहीं से यहां हमको बार लगाना है इस टाइप में, तो यहाँ कह रहा है कि 10 मीटर छोड़ दीजिए, तो यहाँ जो छोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कुछ घट जाएगा ना, तो घट गया 10 मीटर, जिसमें बोल रहा है 10 मीटर घटाना है। और इसके बाद जो आएगा उसको कह रहा है 50 रुपए की मीटर की दर से हमें खर्च बताना है। तो 50 रुपए की दर से इसको घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा? 240 अगुने 50, तो इधर 2 जीरो हो गया आपका। 24 पंचे कितना आ जाएगा? 5 का 20, 5 दूनी 10 2 12 और डबल जीरो, 5 का 20, 5 दूनी 10 2 12, यानी 12,000 रुपया क्या होगा हमें बार लगाने में खर्चा होगा। ठीक है, 12,000 आपका आ गया। आई होप इसे समझ में आ गया होगा। अब अगर आपसे पूछ रहा है, जैसे अभी पूछा, तो सबसे पहले हमें जो पूछेगा कि मान लीजिए ये घर है, इस घर में हमको बार लगाने का खर्च, मतलब बाहर से बाउंड्री करने का खर्च होता है, और उसमें 10 मीटर का रास्ता भी छोड़ना है। तो रास्ता छोड़ेंगे जब वो माइनस हो जाएगा, तो जितना मेरा एरिया जो है, ये परिमिति एरिया, तो एरिया 250 मीटर का है, उसमें से हमसे कह रहा है 250 में से 10 मीटर छोड़ भी देना है, तो छोड़ देना है तो माइनस कर देना है। और जितना आने के बाद उसे 50 रुपए मीटर की दर से कितना खर्चा पड़ेगा ये बताइए। तो हमें जो आ गया छोड़ के उसको हम 50 से गुना कर देते, तो पता चलेगा कि 12,000 रुपए का खर्चा लगेगा। आप इसे समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 और 10 मीटर है, जिसका परिमाप कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। सबसे पहले देखिए इसमें कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर है, हमें दो भुजाएं मतलब एक भुजा हमको कह रहा है कि कुछ नहीं मान के चलना है, आपको जो मान लेना है मान लीजिए वो पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे इसे बनाएंगे ये देखिए। चलिए क्या रहा है क्वेश्चन, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसकी दो भुजाएं क्या है दी हुई है, दो भुजा दी हुई है आपका, एक भुजा 18 और दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। दोस्तों दो भुजा तो बोला, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि ए का मान दिया है इतना, बी का मान दिया इतना, सी का मान, ये नहीं कहा गया। तो हमें तीसरी भुजा नहीं पता, तो हम तीसरी भुजा को क्या मानेंगे? एक्स। तो माना कि तीसरी भुजा बराबर एक्स। अब हमें सबसे पहले तो इसका परिमिति पूरा निकालना पड़ेगा, तो हम परिमिति निकाल लेते हैं। जबकि हमको सवाल कह दिया है कि जिसका परिमाप, हम बताए थे परिमाप, परिधि और परिमिति ये तीनों एक ही नाम है। ठीक है, परिमाप, परिधि और परिमिति ये तीनों एक ही नाम है। तो सबसे पहले हमें एस निकालना है। तो एस निकालने के लिए जबकि हमको एस का मान यानी परिमाप का मान जो है दे दिया है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, तो एस का मान जो दिया है 42, तो हम 42 रख लेंगे। ए का मान दिया 18, ये रख लेंगे। बी का मान 10, सी का मान पता नहीं है।
सी का मान निकालना है। सी को जबकि हमने माना है x, कोई बात नहीं, यहाँ पे आप x मान लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा 28 प्लस x, इसको इधर घटा लीजिए, 42 में से 28 बराबर x, घटाइए 12 में से 8 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी हमें पता चल गया कि ये तीसरी जो है परिमिति का मान वो है 14 सेंटीमीटर का, मतलब अब हमें पता चल गया कि ये 14 सेंटीमीटर है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि हमें तीसरी अगर भुजा निकालनी हो तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी लगाना है। अब आप कहेंगे कि इसका एक और फॉर्मूला था बट्टे में दो, वो क्यों नहीं लगा? दोस्तों पहले हमें जो नहीं मालूम रहता है उसे निकालना पड़ता है, ठीक है। अगर इस जगह पे अर्ध परिमिति दे देता तो हम इसके नीचे में रखते 2, क्योंकि अर्ध मतलब होता है आधा, ये परिमिति निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन आपका जो हीरोइन अलग से जो फॉर्मूला लगाया था अपना, वो s बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और एक रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ठीक है। तो चलिए अब हमें पता चल गया तीसरी भुजा 14 सेंटीमीटर का। अब हमें कह रहा है क्षेत्रफल निकालिए। अब जो कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए अब हम निकालते हैं इसे। सबसे पहले s, a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, a का मान 18, b का मान 10, c का मान 14 बट्टे में 2, 18 10 कितना हो गया 28, 28 में इसको जोड़ देंगे तो 42, इसको काटेंगे तो 21। यहां तक क्लियर? अब हमें पता चल गया कि s का पूरा मान 21 आ गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s का मान कितना आया था मेरा? s का मान आया था 21, 21 बैठाएंगे, फिर 21 माइनस a का मान 18 था 18, फिर 21 माइनस b का मान 10 तो 10, c का मान कितना आया है 14, तो 14 यहां बैठा देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब यहां मिटाते हैं, हमें पता चल गया ना यहां s का मान 21। अब हम इसे मिटाते हैं। अब इसे हम क्या करेंगे? जोड़ घटा करेंगे। देखिए 21 गुना बताया है, इसके पीछे गुना छिपा रहता है, घटाइए तो यहां आएगा 3, यहां आएगा 11, यहां आएगा 7, ठीक है। यहां तक क्लियर? क्लियर हो रही है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, कमेंट में भी बताना है कि हाँ सर यहां तक क्लियर हो गया, ताकि मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम इसे क्या करेंगे? खंड करेंगे। खंड करेंगे, कैसे करेंगे? खंड किसे कहते हैं? वो छोटी से छोटी संख्या जिसमें भाग लग जाए, और छोटी से छोटी संख्या को हम खंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो छोटी संख्या से खंड करना है, तो 21 को खंड करेंगे तो क्या सब आएगा? 3 गुने 7 आएगा, फिर एक 3 यहाँ है, फिर एक 11 है, और 7 का कोई खंड ही नहीं क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या। अब हमें पता करना है कि कौन कौन संख्या दिया हुआ है, कौन कौन नहीं दिया। देखिए जो दिया है उसको रखिए, 3 है यहाँ, 1 2, 7 भी है 2, तो हम इसे 2 का 1, फिर 2 का 1, और जो नहीं दिया है उसको अभी कुछ नहीं करना, उसको ऐसे ही रहने देना। यहां तक आ जाइए, इसको आप रूट से बाहर कर लीजिए। अब जो बाकी रह गया था उसको रूट के अंदर डाल दीजिए, 7 या 21 और रूट में 11, ये हो गया आपका आंसर। अब इसे समझ में आ गया होगा, आपका हो गया आंसर 21 रूट 11। चलिए आप लोग देखिए क्वेश्चन को, आप लोग भी मेरे साथ बनाइए ताकि आप लोग को कहीं दिक्कत ना आए। ये हो गया आपका 21 रूट 11 आंसर। चलिए फिर आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, जिसका परिमाप आपको दिए हुआ है 32 सेंटीमीटर। दोस्तों अभी मैंने एक क्वेश्चन पीछे बताया है, सेम क्वेश्चन ये है, तो आई होप आप लोग इसे अच्छे से बना लेंगे। हम ये क्वेश्चन को दे देते हैं आप लोग कमेंट में, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ठीक है। आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
ठीक है, जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। आई होप इसे आप लोग अच्छे से बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। हम क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं। इससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे बना के दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आ रही हो तो मैं वीडियो देख लेता हूं कि आप लोग को क्वेश्चन कटा तो नहीं। दोस्तों आप लोग थोड़ा सा कष्ट लेंगे तो मैं बता दूं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर। दोस्तों मैं फिगर बना देता हूं, आप लोग इसे बना लेंगे। थोड़ा सा वीडियो कट रहा है, ये देखिए। एक भुजा दिया है 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 11 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा आपको निकालनी है तो, और इसका परिमाप दे दिया है, आपको लिख दूं परिमाप दे दिया है 32 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम पीछे के क्वेश्चन के जैसा है। आप लोग इसे बना के मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप इसे बनाएंगे आप लोग। मैं आगे चलता हूं और देखता हूं। अगला क्वेश्चन है, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से क्या कर रहा है, हीरोन के सूत्र के प्रयोग से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजाएं 10 सेंटीमीटर है। क्या कर रहा है, हीरोन का प्रयोग करना है और उसकी प्रत्येक भुजा को कह रहा है कि इसकी जो प्रत्येक भुजा है वो है 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का इसकी प्रत्येक भुजा है। ठीक है, तो हम सिंपल सा एस निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बटे 2, क्योंकि हमें सब पता ही है कि इसका पूरा परिमिति दे दिया है। तो आएगा 30 बट्टे में 2 काटेंगे तो 15। अब हमें पता चल गया कि s बराबर 15। अब सीधा सा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। s का मान 15 माइनस 10, 15 माइनस 10, फिर 15 माइनस 10। ठीक है, अब आइए आगे। ये 15 तो 15 घट के सब में तो 5 ही आएगा, 5 ही आएगा सब में, तो घट के 5 ही आएगा क्योंकि 15 में से 10 जाएगा तो 5, 15 में से 10 जाएगा 5। अब हम इसे खंड करेंगे, तो खंड करेंगे तो रूट में खंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 15 का खंड तो 3 गुने 5, फिर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। यही था ना, यहाँ जिसका खंड हो गया उसको खंड कर दे, जिसका खंड नहीं हुआ उसको खंड नहीं करेंगे। जिसका खंड हो जाए उसे खंड करेंगे, जिसका खंड नहीं हो उसे हम खंड नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन का स्क्वायर बन रहा है, तो 5 का 2 स्क्वायर बन रहा है, तो 5 का स्क्वायर ले लीजिए, 5 का स्क्वायर। और जिसका नहीं बना उसको क्या करना है, रूट के अंदर डाल देना है। तो ये बन रहा है तो इसको बाहर, और जो नहीं बना उसको रूट के अंदर। तो आपका आंसर हो गया 25 रूट 3। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है, हीरोन की सूत्र की सहायता से उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो और त्रिभुज का परिमाप 180 सेंटीमीटर। दोस्तों इसमें यह कहा गया है कि हीरोइन के सूत्र का तो प्रयोग करना ही है आपको।
क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। अब बराबर हो तो आप क्या मानेंगे, यहां तो कोई नंबर दिया ही नहीं है, तो सिंपल सा आपको क्या मान लेना है, त्रिभुज की जो बोला गया है पूरी भुजाएं बराबर हो, तो हम क्या करेंगे, x x x माना कि त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर x x मान लिया। आगे देखिए ये सब कब, जब आपको परिमाप दे दिया रहेगा। अब इसमें कह रहा है कि जिसका परिमाप आपको दे दिया है 180 सेंटीमीटर। अब परिमाप हमको दे ही दिया है, इस पूरे का दे दिया, यहां जितना भी है बाहर में सब का दे दिया, पूरे का परिमाप 180। तो s बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो सबका तो मान आया है x से x, तो 180 बराबर क्या हो गया 3x, इसीलिए x बराबर हो गया 180 बट्टे में 3, तो कट क्या आया 60। ये किसका मान आया, x का मान आया 60। अब जब x का मान आया तो हमने तो यहाँ x ही माना है, तो सबका मान कितना हो गया 60 60 60। अब हट गया x, खत्म, क्योंकि मैंने x का मान निकाल लिया, जबकि मैंने त्रिभुज के पूरे भुजा को क्या माना था, x माना था, क्योंकि मुझे बोला गया है क्वेश्चन कि त्रिभुज के प्रत्येक भुजा बराबर हो। बराबर हो मतलब कोई संख्या दिया ही नहीं, तो हम उसे मान लिए x। अब हमें x का मान निकल गया 60। अब जब हम फिर लगाएंगे s बराबर, तब हमें एरिया पता चल जाएगा। चलिए अब एरिया पता करिए। अब हमें एरिया पता करना है, तो s बराबर क्या था फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2, 60 60 60 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा 180 बट्टे में 2, कट के कितना आया 90। हमें पता चल गया कि s का पूरे मान हो गया 90, s का पूरा मान हो गया मेरा 90। अब जो s का मान पूरा हो गया 90, तो अब जो 90 हो गया तो हम s निकाल सकते हैं। रूट अंडर सीधा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आप लोग समझ जाएंगे, हम सीधा फॉर्मूला लगा रहे हैं, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए टू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s का मान है 90, फिर 90, a का मान 60, फिर b का मान भी 60, फिर c का मान भी 60। 90 गुने 60 में 90 में 60 गया 30, यहां भी 30, यहां भी 30। अब हमें इसे क्या करना है, इसे यहां ले आना है। अब यहां ले आए तो 90 का खंड कितना हो जाएगा दोस्तों, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम इसे यहीं पे खंड कर लेते हैं, क्योंकि ये आपको बहुत लंबा में जाएगा। चलिए इसको खंड करेंगे, 2 से तो 45, फिर 3 से तो 15, फिर 3 से तो 5, फिर 5 खंड 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 पंचे 90, खंड कर लीजिएगा आप। फिर 2 से करेंगे इसको, तो यहाँ फिर 3, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर 2 3 5, फिर गुने 2 3 5। देखिए 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30, 2 3 6 6 5 30। जब अब इसे आप खंड करेंगे तो इसी रूप में ऐसा आएगा, ठीक है। अब हम इसे शॉर्ट करके यहां ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 4 का 2, 4 का हम ले लेंगे 2, 2 का स्क्वायर कर दी 3, 1 2 3 4 5, सॉरी 1 मिनट फिर से देखिए, 1 2 3 यहाँ है, 1 2 3 4 5 ही दिख रहा है, तो 5 दिखा तो 3 का जोड़ा लगा, 4 का जोड़ा लग जाएगा, 1 3 बचा रहेगा, 1 3 बच गया। अब 5 आइए, 1 2 3 4, तो यहाँ हो गया 5 गुने 5 2, 1 3 बचा हुआ है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है, क्या बचा हुआ है 1 3 बचा हुआ है आपका, 1 3 बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 1 3 आपका बचा हुआ है। आपका 1 3 क्या हुआ है बचा हुआ है। चलिए अब हम जो 1 3 बचा हुआ है हम उसे क्या करेंगे लास्ट में बाहर कर देंगे, तो हम इसे अब रूट से बाहर निकाल लेते हैं, 2 गुने
3 गुने 5 गुने 5, एक 3 बचा हुआ था रूट में 3। अभी हम बताया कि जिसका जोड़ा ना लगे उसको रूट के अंदर, जिसका जोड़ा लग जाए उसको रूट के बाहर। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 को 5 से गुना करेंगे तो 300, और 300 को 30 से गुना करेंगे तो 900, यानी 900 रूट 3 हो गया आपका आंसर। 900 रूट 3 हो गया आपका आंसर। ये रहा आपका प्रोसेस। दोस्तों इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप मेरे साथ भी नोट कीजिए ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। चलिए आगे देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 300 मीटर दे दी है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखिए आपको ये सवाल जो है अनुपात में दिया है। सबसे पहले अनुपात में क्या है, अनुपात में A B C 3 अनुपात लिख लीजिए, 3:5:7 अनुपात। ठीक है। अब हमें तो अनुपात लाना नहीं है, हमें तो एरिया लाना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसे हम मान लेते हैं, माना कि अनुपातों में x शामिल है। क्या है, x शामिल है। क्या है, माना कि अनुपातों में x शामिल है। अब हम अनुपात को हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, 3x 5x 7x, तो यहां हो जाएगा 3x 5x 7x। अब s भी हमको दे दिया है, यानी इस सब का परिमिति भी दे दिया, यानी परिमिति जो है s बराबर a प्लस b प्लस c। तो s का मान जो दिया है वो देख लीजिए कितना दिया हुआ है। s का मान दिया है आपका 300, कितना दिया है 300। a का मान है 3x, b का मान है 5x, c का मान है 7x। अब 300 बराबर 5 3 8 7 15x, काटेंगे तो x बराबर हो जाएगा 1500, 3000 और 300 बटे में 15 तो आ जाएगा आपका 20। यानी ये हमको आया x का मान सिर्फ 20, लेकिन हमने जो माना था अनुपातों में x शामिल है, तो अनुपातों में जो x शामिल है हमें उसको शामिल करना पड़ेगा ना। तो शामिल जो किए हैं तो हमें आया x का मान 20। अब जो ये अनुपात के लिए पहला क्या था 3x, तो x का मान आ गया मेरा 20, तो यहां हो गया 20 तो 60। अब इसका मान पूरा कितना हो गया 60। फिर दूसरा 5x, x का मान 20, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 5x 7 के 100। तीसरा है 7x बराबर 7x का मान मेरा आया था 20, तो 20 140। अब इस सब हट के क्या हो गया 140। अब आप पूरा हमें परिमिति अलग अलग पता चल गया। अब हमें अलग अलग पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, s आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा चैप्टर बड़ा है, इसलिए दोस्तों मैं इसे हाफ अप करके बता रहा हूं। आप लोग इसे देखिए और समझिए। इसमें सारा पाठ हम करेंगे। आज हमने कर लिया है 10 तक 8 तक, और उसके बाद धीरे धीरे आप लोग को समझाते हुए करेंगे। इसे आप लोग बताएंगे। अब आप पता चल गया 60 100 140। हमें क्या निकालना पड़ेगा, s बराबर a प्लस b प्लस c बटे 2 और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी रूट अंडर s इंटू s माइनस a s माइनस b s माइनस c। आई होप इसे आप लोग बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो हम चेक कर लेंगे, आंसर बता देंगे कि सही है या गलत। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।